नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे भारत में गरीबी को लेकर। एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में पिछले 10 सालों में 17 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी से बाहर निकले हैं। ये रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। आज हम डिटेल में जानेंगे कि गरीबी क्या होती है, गरीबी में क्या क्या प्रकार होते हैं। अत्यंत गरीबी की बात कर रहे हैं की जा रही है। अत्यंत गरीबी का मतलब ऐसे लोग हो जाएंगे जिनके पास न रहने के लिए जगह हो, ना खाने के लिए खाना हो, ना पहनने के लिए कपड़ा हो, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में से कुछ ना हो। इसको आप अत्यंत गरीबी, दीनहीन जिसको कह सकते हैं, ये मान सकते हैं। तो ऐसे 17 करोड़ लोग पिछले 10 सालों में बाहर निकल के आए हैं अत्यंत गरीबी से। यानी कि आज भी वो गरीब हैं, लेकिन उनके पास शायद अब खाने के लिए खाना हो सकता है, रहने के लिए थोड़ी सी छत हो सकती है और पहनने के लिए कुछ कपड़े हो सकते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। आगे की रिपोर्ट्स में क्या चीज़ें कही गई हैं उनको डिटेल से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि एमपीएस हिंदी पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये करंट अफेयर्स की दुनिया में आप देखेंगे कि देश में कुछ ही चैनल्स ऐसे हैं, शायद 10, 20, 50, 100 के अंदर ऐसे चैनल हैं जो करंट अफेयर आपको डेली प्रोवाइड करवाते हों। वो भी आपको छोटी से छोटी परीक्षा से लेके यूपीएससी लेवल की परीक्षा की तैयारी मात्र आपकी मेहनत और आपके समय को लेते हुए यूट्यूब पर प्रकाशित किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो आपको भी सहयोग करना पड़ेगा और एमपीएस हिंदी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में 10 साल में 17 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या है, ठीक है। आपको बता दें कि भारत 2011, 2012 और 2022, 2023 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में सफल हो चुका है। विश्व बैंक ने भारत को लेकर गरीबी और समानता पर अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में भारत ने गरीबी को काफ़ी हद तक कम किया है। अत्यंत गरीबी यानी प्रतिदिन $2.15 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% पर आ गई। इससे 17.1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% पर आ गई। यानी कि जो गांव में गरीब लोग थे, अब वो 18.4 से कम होकर 2.8% पर आ गई। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में शायद ये भी न रहे, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप। पिछले 10 सालों में अगर 16% के आसपास ये घट रहा है तो 2.8 यानी कि लगभग 3% है। ये घटने में समय ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल मान सकते हैं। अगर पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये गरीबी प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जब युद्ध के हालात होते हैं तो भारत या किसी भी देश में जो आर्थिक गति होती है, देश की गति होती है, उसमें रुकावट आती है। खैर, पाकिस्तान से अगर भारत का युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान को जब चाहेगा भारत रगड़ देगा। तो चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले समय में 2.8% जो है ये भी कम हो सकता है। यानी कि आने वाले कुछ वर्षों में, दशकों में भारत में अत्यंत गरीबी वाला मामला समाप्त हो सकता है। शहरों की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्र में 10.7% से घटकर 1.1% रह गई। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं थी, उनकी व्यवस्था हो रही है। इससे ग्रामीण शहरी अंतर 7.7% से घटकर 1.7% पर आ गया है। यह सालाना 16% की गिरावट है। इसमें कहा गया है कि भारत निम्न मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में भी आने में सफल रहा है। इसमें $3.65 प्रतिदिन की निम्न मध्यम आय वर्ग गरीबी रेखा का उपयोग करते हुए गरीबी 61.8% से घटकर 28.1% पर आ गई है। इससे 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। गांव में गरीबी जो घटी है, अगर हम उसकी बात करें तो गांव की गरीबी इस दौरान 69% से घटकर 32.5%, जबकि शहरी गरीबी 43.5% से घटकर 17.2% पर आ गई है। इससे ग्रामीण शहरी अंतर 25% से घटकर 15% पर आ गया और सालाना आधार पर गिरावट 7% रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो जो कि हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। यहाँ पे 65% हिस्सेदारी थी अत्यंत गरीबी में। पूरे भारत में अगर पूरे अत्यंत गरीबी की बात करें तो 65% उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में ये लोग थे। अब देख रहे हैं ना कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार,
मध्य प्रदेश, ये 3 बड़े राज्य हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र। महाराष्ट्र भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषी क्षेत्र में आ जाता है। बिहार, पश्चिम बंगाल आपका बंगाली आ जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी आ जाता है, वो भी हिंदी बेल्ट से ही सटा समझ लीजिए आप। तो हिंदी क्षेत्रों में ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। वहीं 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान 2/3 रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, इन राज्यों का अभी भी भारत के अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54% यानी कि 2022-23 और बहुआयामी यानी विभिन्न स्तरों पर गरीब लोगों यानी कि 2019 से 21 में 51% 51% हिस्सा है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जिसे कहते हैं, ठीक है, MPI इसका हिंदी में रूपांतरण हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक के जरिए मापा जाने वाला गैर मौद्रिक गरीबी सूचकांक 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019 से 2021 तक 16.4% पर आ गई। रोजगार में वृद्धि ने 2021-22 से कामकाजी आयु वर्ग की आबादी को पीछे छोड़ दिया है। विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार दर बढ़ी है। शहरी बेरोजगारी वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.6% तक घट गई, जो 2017-18 के बाद सबसे कम है। इसमें चुनौतियों का जिक्र करते हुए ये बताया गया है कि युवा बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा मुद्दा भारत का है, 13.3% है। यह उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के बीच बेरोजगारी 29% तक है। गैर कृषि भुगतान वाली नौकरियों में से केवल 23% संगठित क्षेत्र में है और अधिकांश कृषि रोजगार अभी भी असंगठित बने हुए हैं। महिलाओं के लिए एक विशेष रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वरोजगार खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों और महिलाओं के बीच बढ़ रहा है, यानी कि महिलाएं अपना खुद का बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ गई हैं। महिलाओं में 31% रोजगार दर के बावजूद स्त्री पुरुष के स्तर पर असमानता बनी हुई है। महिलाओं की तुलना में ज़्यादा पुरुष भुगतान वाली नौकरियों में हैं। विश्व बैंक गरीबी और समानता पर संक्षिप्त विवरण में 100 से अधिक विकासशील देशों के लिए गरीबी, साझा समृद्धि और असमानता के रुझानों को बयां किया गया है। विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये विवरण साल में 2 बार जारी किए जाते हैं। यह रिपोर्ट किसी देश की गरीबी और असमानता के संदर्भ को समझने में मदद करती है। थोड़ा सा इस स्थिति को आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर डेटा का यूज किया है, और भी थोड़ा डेटा को लेकर हम जैसे भारत लो मिडिल इनकम के देशों में कैसे शामिल हुआ है ये समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारा भारत लो मिडिल इनकम देश में शामिल हो चुका है। गरीबी के आंकड़ों में गिरावट के बाद भारत अब लो मिडिल इनकम देश की कैटेगरी में आया है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 292 रुपये से कम कमाने वालों को लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी में माना जाता है। यानी कि अगर आप 292 यानी कि लगभग 300 रुपये अगर आप कमाते हैं तो आप लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी में आ जाएंगे। इस आधार पर 2011 से 2012 में 61.8% लोग गरीबी में थे। वहीं 2022 से 23 में घटकर 28.1% रह गए। इस दौरान 37.8 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत में अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों में 5 जो सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश की 65% हिस्सेदारी थी। 2022-23 तक अत्यंत गरीबी में आई कमी में इनका योगदान 2/3 रहा है। हालांकि इसके बावजूद इन राज्यों का अब भी भारत के अत्यंत गरीबी में रहने वाले लोगों का 54% 2022-23 और बहुआयामी विभिन्न स्तरों पर गरीब लोगों का 51% हिस्सा आज भी बना हुआ है 2019 से 21 के बीच में। भारत में पिछले 9 सालों में 24.8 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ है। भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई है। 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा सुधार देखने को मिले हैं। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। राजस्थान में 1.87 करोड़, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़, बिहार में 3.77 करोड़, वहीं मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ का अनुमान निकल के आया है। तो इस प्रकार से हमने पूरा डिटेल में ये समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से गरीबी का एक तरह से अगर हम भारत में गरीबी का आकलन करते ना तो क्वेश्चन अलग हो जाता। तब उसकी गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से होता, तो हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आ जाता
ये भी इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये हमारे भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसलिए हम उस टॉपिक को यहाँ पे घुसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिससे कि कन्फ्यूजन पैदा हो। जब हम भारत की गरीबी की बात करते हैं, भारत की एजेंसी की रिपोर्ट की बात करते तब वो दूसरी चीज़ होती है, या भारत सरकार की रिपोर्ट आती तो वो दूसरी चीज़ हो जाती। ये वर्ल्ड बैंक यानी विश्व स्तर पर विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया। ये सिर्फ भारत का ही रिपोर्ट नहीं होगा, विश्व बैंक ने अन्य देशों के भी कई सारे रिपोर्ट्स जारी किए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। और भारत पाक युद्ध हो या देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे शॉर्ट सेक्शन में ज़रूर जाया करें। वहाँ पे लाखों व्यूवरशिप हैं और शॉर्ट सेक्शन के माध्यम से हम आपको एकदम ताज़ा हालात से रूबरू करवाते रहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेक्शन एक अलग सेक्शन है। यूट्यूब जैसे ही खोलेंगे तो शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको 20 सेकेंड 15 सेकेंड या 3 मिनट के दायरे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे आपको पूरा एक तरह से समझ सकते हैं ना कि आपको लाइव कवरेज वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।